तो स्वागत है आपका एक नई स्टोरी में जो कि अनसॉल्व स्टोरी है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक लेडी से जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन थी। वही लेडी जो भूतों की जांच करती है कि इस जगह भूत बिलोंग करते हैं या नहीं। और उस लेडी का नाम डैनी था। डैनी तो डैनी अक्सर ऐसी कई सारी जगहों पर घूमी जहाँ पर भूतों का निवास होता है और वह ये सारी चीज़ें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालती थी और जनता काफ़ी उत्सुक भी थी रियल हॉरर प्लेस देखकर। और डैनी एक ही चैलेंज रखती थी हमेशा कि अब किस जगह जाना चाहिए। तो डैनी की ऑडियंस डैनी को उस जगह के बारे में बताती जो कि हॉरर है। तो डैनी वहाँ पर जाती और वही फुटेज जो कि रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल देती और जनता काफ़ी उत्सुक थी। लेकिन डैनी को यह नहीं पता था कि वह अगली बार जिस जगह जाने वाली है वो जगह उसके मौत के द्वार भी खोल देगा। तो डैनी ने ऐसे ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक बार कहा कि आगे किस जगह जाना चाहिए। तो लगभग 80 से 90% लोगों का एक ही जवाब था कि अब तुम्हें डाउन हिल जाना चाहिए। तो डैनी ये देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई थी कि अचानक इतने सारे लोगों का एक ही जवाब कैसे हो सकता है, डाउन हिल। तो डैनी ने वो टास्क पूरा करने के लिए डाउन हिल जाने का निश्चित किया। तो डैनी ने लगभग 1 महीने तक डाउन हिल के बारे में पूरी रिसर्च की। तो डैनी 1 महीने बाद करसोंग टाउन पर पहुंच गई थी और करसोंग टाउन में ही डाउन हिल है जो कि सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन है, दुनिया का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन जो आज तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। तो डैनी वहां पर दिन में पहुंच गई थी। डैनी अक्सर ऐसी जगहों पर रात में जाया करती है और वह करसोंग दिन में ही आ गई थी। तो उसने काफ़ी सारे व्यक्तियों से डाउन हिल के बारे में और जानकारी लेना चालू कर दिया था, लेकिन कोई व्यक्ति डाउन हिल के बारे में रिस्पॉन्स देना ही नहीं चाहता था कि वो जगह ऐसी है। काफ़ी सारे व्यक्तियों से डैनी ने जांच पड़ताल की लेकिन कोई व्यक्ति इंटरेस्ट ही नहीं था डाउन हिल के बारे में चर्चा करने में। तो जब डैनी होटल की तरफ जा रही थी तो उसे 2 व्यक्ति दिखे थे जो कि चारपाई पर बैठे थे, खाट उस पर 2 व्यक्ति बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तो डैनी ने डाउन हिल के बारे में उनसे थोड़ी जानकारी ली। तो जैसे ही डैनी ने डाउन हिल के बारे में पूछा उन व्यक्तियों के चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे उदास हो गए थे अचानक। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ तक तो आ गई हो, अब यहीं से वापस अपने घर की तरफ निकल जाओ और डाउन हिल पर जाना भूल जाओ। लेकिन डैनी को अपनी जनता का चैलेंज पूरा करना था तो उसे तो वहां जाना ही था। फिर भी डैनी ने उन व्यक्तियों से डाउन हिल के बारे में पूछताछ की। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि वहां पर वो घूमता रहता है, तुम वहां मत जाओ। तो डैनी बोली, कौन घूमता रहता है? तो व्यक्तियों ने कहा कि वहां पर एक आदमी है जो बिना सर के है, मतलब बिना सर के पूरा धड़, जो कि घूमता रहता है डाउन हिल में। और मैं बता दूं डाउन हिल एक बहुत बड़ा जंगल है। और आगे उन्होंने कहा, व्यक्तियों ने, वहां पर एक बूढ़ी औरत है, वो भी वहां पर घूमती रहती है उस आदमी के साथ जो कि बिना सर वाला था। फिर अचानक उन व्यक्तियों को घबराहट होने लगी और वो दोनों वहां से उठकर चले गए। तो डैनी वहीं खड़ी होकर थोड़ा सोचने लगी और सोचते सोचते होटल की तरफ आ गई। और डैनी यात्रा करके आई थी और यात्रा खत्म होने के बाद ही वह पूछताछ में लग गई। तो डैनी को आराम करने का मौका ही नहीं मिला। तो डैनी अपने होटल पर यानी कि अपने रूम पर आकर वो थोड़ी देर सो गई थी। तो जब वह उठी तो रात के 10 बज चुके थे और 10 बजने के बाद डैनी उस डाउन हिल पर जाने के लिए निकल चुकी थी, रात के 10 बजे। तो डैनी ने रात के 10 बजे अपना कैमरा उठाया और वह जंगल की तरफ जाने लगी, डाउन हिल की तरफ। और जब डैनी वहां पहुंची तो डैनी को थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होने लगी। हालांकि उसे लोगों से यह पता चला था कि डाउन हिल में ठंड होगी। तो डैनी घूमते घूमते डाउन हिल यानी उस जंगल के अंदर चली गई और अपने कैमरे में सारा रिकॉर्ड कर रही थी कि वह जगह कैसी है और वहाँ क्या क्या है। तो डैनी जब थोड़ी अंदर गई तो उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगी। फिर भी डैनी आगे बढ़ती रही सीधा देखकर। तो जब डैनी थोड़ी आगे बढ़ी तो डैनी किसी से टकरा कर नीचे गिर गई। फिर डैनी खड़ी हुई और अपने कपड़ों को साफ किया और अपने चारों तरफ देखा। तो डैनी को बहुत लंबे पेड़ और बहुत ही घने पेड़ नजर आए थे। तो डैनी ने सोचा कि कोई पेड़ की टहनी नीचे गिर गई होगी और मैं उसी से टकरा कर गिर गई। तो डैनी देखने के लिए पीछे मुड़ी कि मैं किस चीज़ से टकरा कर नीचे गिरी। तो जो डैनी ने देखा तो उससे डैनी की रूह कांप गई थी, क्योंकि वहाँ पर कोई टहनी नहीं थी बल्कि एक आदमी के 2 पैर थे जिसे टकरा कर डैनी नीचे गिरी। तो डैनी उस आदमी की लाश को देखकर अचानक चिल्ला उठी और वह धीरे धीरे और डरते डरते उस आदमी के पास जाने लगी। जैसे ही डैनी ने पहला कदम बढ़ाया उस आदमी को किसी ने खींचा और जंगल के अंदर काफ़ी तेज ले गया।
उसके खींचने की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि डैनी उसे देख भी नहीं सकी। फिर भी वह धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलती गई जिस रास्ते पर उसे खींचा था। तो डैनी थोड़ी आगे बढ़ी तो डैनी को एक बूढ़ी औरत नजर आई जो कि जंगल में घूम रही थी। तो डैनी ने अपना कैमरा सही किया और उस बूढ़ी औरत को वीडियो के अंदर कैद करने लगी। तो जैसे जैसे वो औरत आगे बढ़ती, बूढ़ी औरत, तो डैनी भी उसके पीछे पीछे चलती, बिल्कुल शांत। जब डैनी उस बूढ़ी औरत के पीछे चल रही थी तभी अचानक डैनी के कानों में आवाज़ आई कि यहाँ से वापस चली जाओ। बिल्कुल धीरे से आवाज़ आई थी। तो डैनी ये देखने के लिए पीछे मुड़ी कि कौन बोल रहा है, तो वहाँ पर उसे कोई नज़र नहीं आया। तो डैनी वापस उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ी और वीडियो बनाने लगी। तो वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। फिर भी डरते डरते डैनी उस जंगल की तरफ बढ़ने लगी क्योंकि डैनी को तलाश थी उस बिना सर वाले आदमी की। जब वह थोड़ी देर और आगे बढ़ी तो उस जंगल की सड़क छोटी होती जा रही थी और जंगल और घना होता जा रहा था और सड़क के खत्म होते ही ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि डैनी की उंगलियां तक काम नहीं कर रही थी और काफ़ी जोर जोर से हवा चलने लगी जिससे केवल पेड़ के पत्ते ही हिल रहे थे और पूरा जंगल शांत था। हवा की आवाज़ पेड़ों के नीचे तक नहीं आ रही थी। तो डैनी ने डर के मारे यह सोचा कि अब सिर्फ मैं 100 मीटर ही जाऊंगी, उसके बाद वापस मुड़ जाऊंगी। तो डैनी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। तो डैनी जब 100 मीटर जाने के बाद वापस मुड़ी तो उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। तो डैनी ने उस साइड देखा जिस साइड से आवाज़ आई थी कि कौन बुला रहा है। तो डैनी की रक्त वाहिका काफ़ी तेज़ हो गई थी और उसने उस साइड देखा कि 2 आंखें जो कि लाल कलर की थी वो डैनी को घूर रही है और अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है। तो डैनी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और वहाँ से भागने लगी। तो डैनी को भागते भागते ऐसा महसूस होता रहा कि मेरे पीछे भी कोई भाग रहा है मुझे पकड़ने के लिए। डैनी में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी पीछे मुड़कर देखने की कि मेरा पीछा कौन कर रहा है। इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी डैनी और उसके कानों में कई अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। कभी एक छोटे बच्चे की आवाज़ आती तो कभी किसी बड़े व्यक्ति की, तो कभी किसी बूढ़ी औरत के रोने की आवाज़। और डैनी वहाँ से काफ़ी तेज़ भागती रही। जब वह जंगल के बाहर आ गई तो वह घबराई हुई तो थी लेकिन वह खुश थी कि उसने वह सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड कर ली है। डैनी इतनी ज़्यादा घबराई हुई और डरी हुई थी कि वह सीधे होटल पर चली गई, अपने रूम पर। और वह उस जंगल में घूमने के कारण काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। तो वह जैसे ही रूम पर गई उसने अपना कैमरा जिसमें सब रिकॉर्ड किया था उसने एक टेबल पर रखा और वह सो गई। जब 1 से 1.5 घंटे बाद डैनी गहरी नींद में जा चुकी थी तो डैनी के कानों में वही आवाज़ें आ रही थी जो कि डैनी ने जंगल से भागते वक्त सुनी थी, कभी किसी बच्चे की, कभी किसी आदमी की और कभी बूढ़ी औरत के रोने की। तो वह आवाज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि डैनी की नींद खुल गई। जैसे ही डैनी की नींद खुली तो डैनी ने अपने सामने उसी बिना सर वाले आदमी को देखा जिसकी वो लोग बात कर रहे थे। जब डैनी ने उसको देखा तो डैनी को अचानक काफ़ी तेज़ बुखार आ गया था और उस आदमी के हाथ में जो कि बिना सर वाला था, उस आदमी के हाथ में वही कैमरा था जो कि डैनी लेकर गई थी जंगल में, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके लाई थी। और डैनी उस आदमी को देखे जा रही थी और अचानक वह कैमरा जलने लग गया और धीरे धीरे वह कैमरा पूरा जल चुका था। तो डैनी काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई। तो उसके चिल्लाने की आवाज़ होटल मैनेजमेंट वालों ने सुनी और वो लोग वहाँ आ गए थे डैनी के रूम में। तो डैनी ने वो सारी चीज़ें होटल वालों को बताई। तो होटल वाले तो उस चीज़ को मान गए थे और करसोंग वाले व्यक्ति भी मान गए थे। लेकिन जब डैनी ने यह बातें अपने सोशल मीडिया पर बताई कि मेरे साथ ये हुआ है डाउन हिल में, और डाउन हिल सबसे हंटेड लोकेशन है, तो सोशल मीडिया की जनता ने डैनी की इस बात को मिक्स रिस्पॉन्स दिया। कुछ लोग तो डैनी की बात पर विश्वास कर चुके थे लेकिन कुछ लोगों को डैनी की बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि डैनी के पास कोई सबूत नहीं था। डाउन हिल के बाद डैनी ऐसी लोकेशनों पर बहुत ही कम जाती है और डाउन हिल डैनी के जीवन का सबसे बुरा दौर था और डाउन हिल का रहस्य आज भी अनसोल्व है। तो ये थी डाउन हिल की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो हमें कमेंट करके बताएं।